सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्त नंबर 82। उन्वान मुनाफिकीन की साजिश। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कोच का ऐलान होते ही मैं क़ज़ाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फारिग हो गई तो वापस लश्करगाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वो हार कहीं टूट कर गिर गया। मुझे इसके गिरने का पता न चला। जब इसका ख्याल आया तो हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह इस हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा हौदज उठाकर ऊंट पर रखा करते थे, उन्होंने ख्याल किया कि मैं हौदज में मौजूद हूं। उन्होंने हौदज को उठाकर ऊंट पर रख दिया और उन्हें एहसास न हुआ कि मैं इसमें नहीं हूं, क्योंकि मैं दबली पतली और कम वजन की थी। मैं खाती भी बहुत कम थी, जिस्म पर मोटापे के आसार नहीं थे। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। हौदज महमल को कहते हैं। ये एक डोली नुमा चीज होती है जो ऊंट पर नशिस्त के तौर पर बुलंद की जाती है ताकि औरत पर्दे में रहे। उधर काफी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा जब इन्हें मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद ने आ लिया। सफ़वान सुल्मी रदियल्लाहु अन्हु की जिम्मेदारी ये थी कि वो लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि किसी का कोई सामान रह जाए या गिर जाए तो उठा लिया करें। इस रोज भी लश्कर से पीछे थे। चुनाचे जब ये उस जगह पहुंचे जहां काफिला था तो उन्होंने मुझे दूर से देखा और ख्याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। नजदीक आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इनकी आवाज सुनकर मैं जाग गई। इन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सफ़वान सुल्मी हैरत ज़दा थे कि ये क्या हुआ, लेकिन मुंह से उन्होंने एक लफ्ज़ न कहा, न मैंने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊँटनी को मेरे करीब बिठा दिया और सिर्फ इतना कहा, माँ सवार हो जाइए। मैंने ऊँट पर सवार होते वक्त कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला की ज़ात ही मुझे काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद इन्होंने ऊँट को उठाया और उसकी महार पकड़कर आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि लश्कर में पहुँच गए। लश्कर उस वक्त नखले ज़ुहैरा के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था और वो दोपहर का वक्त था। जब हम लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को बहतान लगाने का मौका मिल गया। उसने कहा, ये औरत कौन है जिसे सफ़वान साथ लाया है? इसके साथ ही मुनाफिक बोल उठे, ये आयशा हैं, सफ़वान के साथ आई हैं। अब ये लोग लगे बातें करने। फिर जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई दुश्मनी की बिना पर और इस्लाम से अपनी नफरत की बिना पर इस बात को शोहरत देने लगा। इमाम बुखारी लिखते हैं, जब मुनाफिक इस वाक़े का जिक्र करते तो अब्दुल्ला बिन उबई बढ़ चढ़कर उनकी ताईद करता ताकि इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत मिले। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मदीना मुनव्वरा आकर मैं बीमार हो गई। मैं 1 माह तक बीमार रही। दूसरी तरफ मुनाफिक इस बात को फैलाते रहे, बढ़ा चढ़ाकर बयान करते रहे। इस तरह ये बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे माँ बाप तक पहुँच गईं, जबकि मुझे कुछ भी मालूम न हो सका था। अलबत्ता मैं महसूस करती थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते थे, जैसा कि पहले बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल रखते थे। दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने पर मुनाफिकीन के इल्ज़ाम तराशी से सख्त गमज़दा थे। इस फिक्र और रंज की वजह से घर वालों से अच्छी तरह घुल मिल बात करने का मौका भी न मिलता था। आपके इस तर्ज अमल से मैं परेशान रहने लगी। मेरी बीमारी कम हुई तो उम्मे मस्तह रदियल्लाहु अन्हा ने मुझे वो बातें बताईं जो लोगों में फैल रही थीं। उम्मे मस्तह रदियल्लाहु अन्हा ने खुद अपने बेटे मस्तह को भी बुरा भला कहा कि वो भी इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। ये सुनते ही मेरा मर्ज लौट आया। मुझ पर गशी तारी होने लगी। बुखार फिर हो गया। घर आई तो बुरी तरह बेचैन थी। तमाम रात रोते गुजरी। आंसू रुकते नहीं थे। नींद आंखों से दूर थी। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आपने पूछा, क्या हाल है? तब मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपने माँ बाप के घर हो आऊं? आपने मुझे इजाजत दे दी। दरअसल मैं चाहती थी इस खबर के बारे में वालिदैन से पूछूं। जब मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची तो मेरी वालिदा मकान के निचले हिस्से में थीं, जबकि वालिद ऊपर वाले हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। मेरी वालिदा ने मुझे देखा तो पूछा, तुम कैसे आई? मैंने उनसे पूरा किस्सा बयान कर दिया और अपनी वालिदा से कहा, अल्लाह आपको माफ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस पर मेरी वालिदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र न करो, अपने आप को संभालो।
दुनिया का दस्तूर यही है कि जब कोई खूबसूरत औरत अपने खाविंद के दिल में घर कर लेती है तो उससे जलने वाले उसकी ऐबजोई शुरू कर देते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरे अब्बा जान को भी इन बातों का इल्म है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, इन्हें भी मालूम है। अब तो मारे रंज के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज वालिद के कानों तक पहुंची तो वो फौरन नीचे उतर आए। उन्होंने मेरी वालिदा से पूछा, इसे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसके बारे में लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं वो इसके कानों तक पहुंच गई हैं। अब तो वालिदा भी रोने लगी, वालिद भी रोने लगे। इस रात भी मैं रोती रही, पूरी रात सो न सकी। मेरी वालिदा भी रो रही थी, वालिद भी रो रहे थे, हमारे साथ घर के दूसरे लोग भी रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत मिलने के लिए आ गई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। हमें रोते देखकर वो भी रोने लगी, यहां तक कि हमारे घर में जो बिल्ली थी वो भी रो रही थी। ऐसे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने सलाम किया और बैठ गए। जब से ये बातें शुरू हुई थीं, आपने मेरे पास बैठना छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त आप मेरे पास बैठ गए। इस बात को 1 माह हो चुका था। इस दौरान आप पर वही भी नाजिल नहीं हुई थी। आपने बैठने के बाद कलिमा शहादत पढ़ा और फरमाया, आयशा, मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें पहुंची हैं, अगर तुम इन तोहमतों से बरी हो और पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बरात फरमा देंगे, और अगर तुम इस गुनाह में मुब्तला हुई हो तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। इस पर मैंने अपने वालिद और वालिदा से अर्ज किया, जो कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इसका जवाब दीजिए। जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं जानता, अल्लाह के रसूल से क्या कहूँ? तब मैंने अर्ज किया, आप सब ने ये बातें सुनी है, अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं इन इल्जामात से बरी हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बरी हूँ, तो क्या इस पर यकीन कर लेंगे? लिहाजा मैं सब्र करूंगी। मैं अपने रंज और गम की शिकायत अपने अल्लाह से करती हूँ। इसके बाद मैं उठी और बिस्तर पर लेट गई। उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरे मामले में आयात नाजिल फरमाएगा जिनकी तिलावत की जाया करेगी, जिनको मस्जिदों में पढ़ा जाया करेगा। अलबत्ता मेरा ख्याल था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे और मुझे इस इल्जाम से बरी फरमा देंगे। अभी हम लोग इसी हालत में थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार महसूस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो चेहरा मुबारक पर तकलीफ के आसार जाहिर होते थे। ये बात महसूस करते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा उड़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस नहीं की, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालिदैन पर बेतहाशा खौफ तारी था। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के आसार खत्म हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। 2 कतरे मोतियों की तरह नजर आ रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला जुमला फरमाया वो ये था, आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है। अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरह नूर की आयात नाजिल फरमाई थीं। तर्जमा, जिन लोगों ने ये तूफान बर्पा किया है यानी तोहमत लगाई है, ए मुसलमानों, वो तुम में से एक छोटा सा गिरोह है। तुम इस तूफान को बुरा न समझो, बल्कि ये अंजाम के एतबार से तुम्हारे हक में बेहतर ही बेहतर है। इनमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसे उसी के मुताबिक गुनाह हुआ, और इनमें से जिसने इस तूफान में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, अब्दुल्ला बिन उबई ने, उसे ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। जब तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने आपस वालों के साथ नेक गुमान क्यों ना किया और जुबान से ये क्यों ना कहा कि ये सरीह झूठ है। ये इल्ज़ाम लगाने वाले अपने कौल पर 4 गवाह क्यों ना लाए। सो कायदे के मुताबिक ये लोग 4 गवाह नहीं लाए तो बस अल्लाह के नज़दीक ये झूठे हैं, और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल ना होता तो तुम जिस काम में पड़े थे उसमें तुम पर सख्त अजाब वाक़े होता। जबकि तुम इस झूठ को अपनी जुबानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे थे जिसकी तुम्हें किसी दलील से कतन खबर नहीं थी, और तुम इसकी हल्की बात यानी गुनाह वाजिब ना करने वाली समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। और तुमने जब पहली बार इस बात को सुना तो यूं क्यों ना कहा कि हमें ज़ेबा नहीं कि ऐसी बात मुंह से निकालें,
माज़अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुमसे साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। जो लोग इन आयत के नुज़ूल के बाद भी चाहते हैं कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो, उनके लिए दुनिया व आखिरत में सज़ा मुकर्रर है। और इस बात पर सज़ा का ताज्जुब मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और ए तौबा करने वालों, अगर ये बात ना होती कि तुम पर अल्लाह का फजल व करम है जिसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी, और ये कि अल्लाह ताला बड़ा शफीक बड़ा रहीम है, तो तुम भी वईद से न बचते। सूरह नूर आयात 11 से 20। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इन आयात के नुज़ूल से पहले मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों गमगीन रहती हैं? मैंने उसे बताया कि लोग जो कुछ कर रहे हैं मैं उसकी वजह से गमगीन हूँ। तब उस नौजवान ने कहा कि आप इन अल्फाज में दुआ करें। तर्जमा: ए नेमतों की तकमील करने वाले और ए गमों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले, मुसीबतों के अंधेरे से निकालने वाले, फैसलों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले और जालिम से बदला लेने वाले, और ए अव्वल और ए आखिर, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे और मेरे लिए गलो खलासी की कोई राह निकाल दे। दुआ सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने इन अल्फाज में दुआ की। इसके बाद मेरे लिए बरात के दरवाजे खोल दिए गए। इल्ज़ाम लगाने वालों में मस्तह रदियल्लाहु अन्हु भी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु उनकी खबरगिरी करते थे। उन्होंने ही उनकी परवरिश की थी, लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल हो गए। जब अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा को बरी फरमा दिया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने मस्तह रदियल्लाहु अन्हु को अपने घर से निकाल दिया और उनसे कहा, अल्लाह की कसम, आइंदा मैं कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूंगा, न तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत और शफकत का बर्ताव करूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरतुन नूर की ये आयत नाजिल फरमाई। तर्जमा: और जो लोग तुम में दीनी बुजुर्गी और दुनियावी वसत वाले हैं, वो कराबतदारों को और मस्कीनों को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को ना देने की कसम ना था बैठें, बल्कि चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम ये बात नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे? बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। इस आयत के नुज़ूल पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, मैं यकीनन चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। फिर वो मस्तह रदियल्लाहु अन्हु के पास गए। उनका जो वजीफ़ा बंद कर दिया था उसको फिर से जारी कर दिया। न सिर्फ जारी कर दिया बल्कि दोगुना कर दिया और कहा, आइंदा मैं कभी मस्तह का खर्च बंद नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी कसम का कफ़ारा भी अदा किया। इसी ग़ज़वे में सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा का हार 2 मरतबा गुम हुआ था। पहली बार जब हार गुम हुआ तो इसकी तलाश के सिलसिले में सब लोग रुके रहे। इसी दौरान सुबह की नमाज का वक्त हो गया। उस वक्त मुसलमान किसी चश्मे के करीब नहीं थे, इसलिए पानी की तंगी थी। जब लोगों को तकलीफ हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा को डांटा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की गोद में सर रखकर सो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से कहा, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों की मंजिल खोटी कर दी। न यहाँ लोगों के पास पानी है, न करीब में कोई चश्मा है। ये कहने के साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने बेटी के कमर पर टोके भी मारे। साथ ही वो कहते जाते थे, लड़की, तू सफ़र में तकलीफ का सबब बन जाती है, लोगों के पास ज़रा सा भी पानी नहीं है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस मौके पर मैंने अपने जिस्म को हरकत से रोके रखा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रखकर सो रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए होते थे तो कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार नहीं करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बेदार होते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस नींद में आपके साथ क्या हो रहा है। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक्त बेदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के लिए पानी तलब फरमाया तो बताया गया कि पानी नहीं है। उस वक्त अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेटी, जैसा कि तुम खुद भी जानती हो,
تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کتنا مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔